नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग ना फाइनली अपने बारे में पढ़ने वाले हैं, अपने बोले तो अपने ह्यूमंस के बारे में। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, या वैसे लिखा हुआ होता है जैसे आगे हम अभी देखो, अभी हंसाता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ह्यूमन इज एन एनिमल। वाह वाह वाह, हम भी एक जानवर हैं। ये जान करके अजीब लगता है। बचपन से तो मैं खुद को इंसान समझता आया था। खैर कोई बात नहीं, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं साइंस की नज़र में। अगर हम बायोलॉजी में देखें तो एनिमेलिया किंगडम हमने बना रखा है, ध्यान होगा आप सब लोगों को। खैर ठीक है, उसके अलावा मैं वीडियो शुरू करते करते आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर से आप जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें पढ़ने के लिए कि इन वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमें पता चले और हम क्या क्या और आपको दिखा करके पढ़ा सकते हैं, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट्स आपको अच्छे से समझाने के लिए कर सकते हैं। तो आ जाओ अपन आज के इस टॉपिक पर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में आप लोग एक कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, एक आध कलर्स अगर आप चाहें तो लेकर के बैठना। एक वाइट एम्प्टी पेपर ले लेना, ब्लैंक होता है ना, बिना लाइंस वाला, वो ले लेना। तो उस पर आप लोग ड्राइंग भी, क्योंकि इस चैप्टर में हमें कुछ एक ड्राइंग्स सीखनी पड़ेंगी, तो बहुत मजा आएगा। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। अब ह्यूमंस में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन डेफिनेशन बेसिक जो थी वो हम पढ़ चुके हैं। एक तो है देखो डाइजेशन और एक है न्यूट्रिशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको आज की क्लास में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है यूजुअली। तो ये 5 स्टेप्स हमारी बुक में नहीं दे रखे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हाँ हमें थोड़ा पता रहना चाहिए ना ज़्यादा। तो पहला क्या है स्टेप हमारे पास में है इंजेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करना, आपने रोटी ली, घर पे बनी है, बोले सब्जी बनी है, काहे की सब्जी, छोले की सब्जी, छोला भटूरा बने, वाह वाह वाह। तो छोले भटूरे, छोला लिया, ऐसे भटूरे में से लगा। तो ये जो है ना कि यहाँ तक लाए इंजेशन। हम गए बाहर, स्ट्रे डॉग्स होते हैं अपने, वो आ जाते हैं दुम हिलाते हुए कि अरे अरे आ गए आ गए, तो उनको हम बिस्किट्स खिला रहे हैं, तो यहाँ तक गया ना, दिस इज इंजेशन। इंजेस्ट कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्लियर हुआ? वेरी सिंपल, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। फिर सेकंड स्टेप है हमारे पास में डाइजेशन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है और हमें पूरा प्रोसेस डाइजेशन का समझना है। तो डाइजेशन का क्या है मतलब, वो प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, कह रहे हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल water soluble molecules which can be absorbed by body to get required nutrition is called digestion। पहली बात आप एक समझना कि डाइजेशन कोई चीज नहीं है कि हम जाएंगे ना घूमने, हम जाएंगे भूटान, जब घूमने जाएंगे तो वहां पे छू लेंगे डाइजेशन को, जाकर के पढ़ा है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस। तो हमें एग्जाम्स में जब भी हम अपना आंसर लिख रहे हैं तो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। तो हम लिखेंगे डाइजेशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, या हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, या ऐसे जब भी हम शुरू करेंगे तो ये हमें वर्ड ध्यान रखना है कि ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होता है वो समझाएंगे। तो डाइजेशन में क्या होता है, हम बाहर से खाना खाते हैं, हम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, हम कुछ भी चाउमीन खा लेते हैं, हम आलू भुजिया खा लेते हैं, हम पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, हम चॉकलेट खा लेते हैं, हम चिप्स खा लेते हैं, हम वेफर, हम कुछ भी खा लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जिस फॉर्म में हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फॉर्म में हमारे किसी काम का नहीं है बॉडी के। उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना, हमारी बॉडी में क्या खून चल रहा है, पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड चल रहा है। तो अभी ये खाना जो आपने खाया, ये तो बड़ा बड़ा है, ऐसे रोटी का बड़ा बड़ा दाना है आटे का, तो वो दाना जो है उस वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, घुल करके पूरी बॉडी में ब्लड के साथ ट्रेवल नहीं कर पाएगा, एक एक सेल तक नहीं जा पाएगा ताकि उससे आगे जाके फिर एनर्जी मिल सके। तो इसके लिए प्रोसेस है हमारी बॉडी में कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है, इनसॉल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनको पूरा ऐसे छोटा कर देना, तोड़ के छोटा छोटा छोटा, जैसे दांत चबा चबा के छोटा कर देते हैं, फिर स्टमक में डिशुम डिशुम करते हैं उस फूड के साथ में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिशुम डिशुम होती है, उसके साथ में और भी चीजें आती है बाहर से उसको डिशुम डिशुम करके छोटा करने के लिए, तो वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज,
फ्रक्टोज या जो माल्टोज, अलग अलग शुगर्स हैं ये तो, उसके अलावा अलग अलग जैसे हम लोग प्रोटीन्स वगैरह कहते हैं, छोटे छोटे कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में आगे जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, लार्ज जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ रहे हैं हम लोग छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले हैं, और उनको विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी, जिसको बॉडी जो है अब्सॉर्ब कर सके, ताकि फिर उससे हमें बाद में रिक्वायर्ड जो हमारी बॉडी को जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की वो मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रटना कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत अच्छे से अपने आप से लिख सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। ये यहाँ पर अपन ने फोटो मिक्सर की इसीलिए डाली है, मिक्सर का काम क्या होता है, ड्र करके खाना जो भी हम उसमें डालते हैं तो वो एकदम बारीक बारीक छोटा छोटा करके दे देती है। तो सिमिलरली दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज, एंड अपार्ट दिस ये लिखा है अपन ने, लिखा तो क्या है, ये प्यारा सा पांडा लाए हैं यहाँ पर अपन, तो पांडा खा रहा है कुछ, तो यहां तक लाना इज इंजेशन। तीसरा स्टेप है हमारे पास में अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन वी ऑल नो कि हम वो स्पंज रखते हैं तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, हम कहीं भी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिमिलरली अभी वो फूड जो है डाइजेशन में छोटा छोटा टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, अभी उसको क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अभी वो यहाँ है, इधर 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 ऊपर करके दिखा रहा हूं मैं, यहाँ डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको बॉडी में अब्सॉर्ब करना और अलग अलग पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना वो क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मेरे हाथों में भी आ रहे हैं, सेल्स में, टांगों में भी जा रहे हैं, लंग्स में भी जा रहे हैं, इधर ब्रेन में भी जा रहे हैं ब्लड के साथ में। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। वेरी सिंपल। इसके बाद आप देखो, इसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारे पास में असिमिलेशन। क्या है, इट्स नोन एज असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द अब्सॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड असिमिलेशन। देखो यहाँ पर तीन चीजें हो रही है कि भैया अब्सॉर्ब हो गया था फूड, वो आ गया बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अब उसको हम लोग यूज ले रहे हैं। उसका क्या क्या यूज कर रहे हैं, खाना क्यों खाते हैं अपन, तो बोला भैया एनर्जी मिलता है उससे हमको, हम भागते हैं, हम खेलते हैं, हम उछलते हैं, तो वो उससे एनर्जी के लिए उस डाइजेस्टेड फूड का हम लोग यूज कर रहे हैं बॉडी में। और साथ ही साथ में ग्रोथ भी तो होता है, अभी हम पैदा हुए थे तो इतने छोटे से थे, इतने थे, अभी हम बड़े हो गए हैं, फिर कल को हम सुपरमैन की तरह उड़ने की भी कोशिश करेंगे, उड़ने की तो क्या मतलब एरोप्लेन बना के उड़ाएंगे उसको, या फिर रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे गिरते हैं अपन, हाथ पैर तोड़वाते हैं अपन, रेस में भागते हैं, इधर लगती है कभी कभी, इधर लगती है, इधर से खून आता है, मम्मी मम्मी पापा पापा करके रोके हम बड़े होते हैं। तो वो जो रिपेयर हो रहा है ना, वो रिपेयर भी कौन कर रहा है, वो रिपेयर भी कौन कर रहा है, मतलब जो रिपेयर का जो प्रोसेस है उसको भी हम क्या कह रहे हैं, असिमिलेशन। जो भी अब्सॉर्ब हुआ है फूड उसको हम किस किस में यूज ले रहे हैं, एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं असिमिलेशन। सिंपल, वेरी सिंपल, जल्दी चल रहा है क्योंकि मेन टॉपिक अपना आगे है। फिर लास्ट है इजेशन। The process in which the undigested food is removed from the body is called digestion। क्या होता है, हम खाते बहुत सारा है लेकिन सारा काम में नहीं आता, सारा काम में नहीं आता, उसमें से कुछ एक जो फूड है वो मतलब वेस्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखना, सुनना, मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, मैं चैप्टर क्लास में क्लियर करूंगा, लास्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो। देयर आर टू प्रोसेस जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, एक होता है एक्सक्रीशन और एक होता है इजेशन। एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें टॉयलेट बनता है, अपन टॉयलेट करने जाते हैं, मैम मे आई गो टू टिडिंग टिडिंग टिडिंग, या सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो वो टॉयलेट बनता है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं इजेशन, तो इजेशन में हम कहते हैं ना कि मैम मेरा पेट थोड़ा सा आज यू नो आई हैव टू यूज द वॉशरूम, या हम विक्ट्री मतलब 2 नंबर करने जाए क्या तो करते ही है, इट्स वेरी नेचुरल। तो ये वाला है इजेशन एंड वो हम पढ़ेंगे वहां पर एक्सक्रीशन में। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आई विल बी टेलिंग यू देयर, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने को ह्यूमन में मेनली अपना टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से हमें डाइजेशन की डेफिनेशन याद हो तो बेहतर है, और नहीं तो इट्स फाइन दो, बट याद हो जाए तो बेहतर है, या हम लिख सके एटलीस्ट जो वहां पर हमने लिखा है। तो अभी हमको ये जो डायग्राम हमारे बुक में दे रखा है, ये डायग्राम हमें ड्रॉ करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम एक एक ऑर्गन के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
एक बात ध्यान देना, मैं आपको हर टॉपिक में बताऊंगा कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक में स्टार्स लगा लगा के मार्क करना। मैं आपको स्टार्स की रेटिंग बता दूंगा कि 5 आउट ऑफ कितने चांसेस हैं इस डायग्राम को पूछे जाने के। तो समझना, इस चैप्टर में से काफी सारे डायग्राम्स हैं, 4 लगभग 5 डायग्राम्स अपन प्रैक्टिस करेंगे। उनमें से एक डायग्राम आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या एक सिस्टम को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यूजुअली मोस्टली ये वाला डायग्राम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना काम अच्छे से करके चले, हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके चले। तो देखो, इट्स वेरी सिंपल। अभी ये ऐसे खोल लो, तुम्हारा भी खाली पेज जो आप लोगों ने लिया है उसको खोल लो, और हम लोग इसको एक काम करते हैं, विल बी ड्रॉइंग दिस ऑन वाइट पेपर। आज वाइट पर ड्रॉ करते हैं। तो इस पे अपन को देखने को मिलेगा कि कुछ एक स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। हम ह्यूमन को बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं अभी समझना। ये ह्यूमन ऐसा खड़ा है, ऐसे मुंह ऐसे मोड़ के खड़ा है, और मान लो किसी ने ऐसे बीच में से काट करके बनाया उसको, मतलब ऐसे अलग कर दिया, तो ऐसे उसको हटा दो आगे वाले को। तो अंदर देखोगे तो यहाँ पे पाइप आधा कटा हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे स्टमक दिखेगा ऐसे, इधर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सब कुछ दिखेगा फिर। तो ऐसा मान के चल रहा है। तो अब आप सोच के देखो, ऐसा तो फिर अपन बना सकते हैं ना, खुद को ही तो बनाना है अपने को, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आउटलाइन कर दो। खैर नहीं, देखो चलो कैसे बनाओगे। सबसे पहले एक बेसिक शेप बनाना, और ये बेसिक शेप हमें एग्जाम में भी बाकी जो डायग्राम्स हम बनाएंगे वहां पर भी काम आएगा। तो देखो कैसे, यहां से अपने को एक यूं पीछे से यूं ले जा रहे हैं अपन। यहाँ ये आँख का होल है, ये नोज है, ये हमारा ये मुंह का स्ट्रक्चर है, ये हमारी चिन है, और ये हमारा नेक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे ढाल लाएंगे, फिर इसको यूं लेकर के हम लोग इस तरह से टर्न कर देंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए इसमें कि ये यूं शोल्डर गया, फिर यूं थोड़ा बेंड हुआ, फिर ये नीचे गया। तो यहाँ पर भी हम सिमिलर करेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, बट ठीक है, इतना हमें चल जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हमारी ड्राइंग की स्किल्स चेक नहीं होती एग्जाम में, बल्कि जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट को लेकर के वो चेक होता है। तो ये बना लेंगे अपन। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 2 लाइंस। ये एक बेसिक शेप है, ये पहला स्टेप था विच इज बेसिक शेप। फिर इसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ये एक लाइन ऐसे खींचनी है, फिर ये हाथ ऐसे ही होता है हमारा हाथ, यहाँ से थोड़ा यूं फिर यूं। सिमिलरली हम यहाँ भी कर लेंगे, गो दिस वे, फिर इस तरह से इसको बना देंगे। अब इसके बाद अभी थोड़ा हो सकता है कि मुंह छोटा है सर, ये बड़ा बन गया है, लेकिन चल जाएगा। और फिर क्या करोगे, इसके आगे आप यूं लोगे, और बहुत हल्का सा, जैसे हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा बेंड, फिर थोड़ा सा ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा हमें शेप नहीं देना है, थोड़ा सा अंदर, और फिर ये इस तरह से बाहर। मतलब ये यूं अंदर, ये यूं टी शर्ट अगर टाइट करके देखोगे ना, तो यहाँ से ये अंदर है थोड़ा, फिर यहाँ हिप्स जहाँ से शुरू होते हैं, तो ये पूरा बाहर जाने को लग जाता है। तो आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में अपन दूसरी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या क्या बनाएंगे हम लोग इसमें, तो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, देखो, या रेड से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी नोज़ में यहाँ पर ऐसे कुछ जगह दे रखी होती है, और ये एक पाइप इस तरह से आगे जा रहा है, और ये पाइप कहाँ तक आता है, हमारे यहाँ पे स्टमक है वहाँ तक आता है, लंग्स के नीचे थोड़ा सा पोजीशन ऊपर नीचे होगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पाइप जो है नोज का है, तो ये इस तरह से यहाँ तक आता है। अब है क्या कि यहाँ पर माउथ से भी पाइप आता है, मतलब हम सांस ऐसे भी तो ले पाते, ये जुड़ा हुआ ही है, मतलब ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, आगे मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर्स में बाद में। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से एक पाइप लोगे, इसको आप ले जा करके यहाँ जोड़ सकते हो, और यहाँ पे ये देखो, ये जीभ के नीचे की ऐसे कैविटी है, और फिर उसके बाद ये पूरी जगह है यहाँ से, और कुल मिला के आगे जाके जुड़ गया, और ये फिर एक ही पाइप जो है आगे कंटिन्यू हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक ऑर्गन है जो कि क्या है, हमारा स्टमक, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो ये डायग्राम जो है ना, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि बॉडी में क्या कहाँ पर है, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता है डायग्राम। अब यहाँ पे हमने ये इस तरह से, ये हमारा स्टमक को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अभी स्टमक
किससे जुड़ता है जाकर के, स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बना रहे, अपन पहले लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होती है देखो, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इधर बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, कलर चेंज नहीं करते, रेड से ही बनाते हैं क्योंकि रेड ही होती है असल में, रेडिश। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लाइन बाहर निकालोगे, वो अपेंडिक्स का पढ़ा होगा, सुना होगा अपन ने, वो पढ़ेंगे भी अपन बाद में थोड़ा बहुत, उसके बारे में भी दे नहीं रखा हालांकि ज़्यादा हमारी बुक में। और फिर यहाँ पर ये पूरा इधर सिमिलरली, और ये सिमिलरली इधर, और ये इधर, और ये पीछे से भी ऐसा ही। अब ये दरअसल थोड़ा सा मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, रब क्यों कर रहा हूँ मैं, दरअसल यहाँ तक होता है, ये सेंटर तक बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्यों बना रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। ये एक लाइन हमने यहाँ बनाई है, ये वो जगह है एनस जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं, तो ये सेंटर तक आ गया है ना, ये लेग्स का शेप है यहाँ पे यूँ, और ये वहाँ तक आ गया, पर नहीं बना रहे अभी आगे वो तो। और इसको भी थोड़ा सा ना हमें आगे बनाना चाहिए यहाँ तक, और यहाँ पर हमारे पास में वो परिशेषिका का थोड़ा सा एक्सटेंशन कुछ इस तरह से बना हुआ होता है देखो, और इसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे ना तो ये इस तरह से ये अलग से एक हिस्सा निकला हुआ रहता है जो कि अपेंडिक्स कहलाती है, तो ये बना दिया अपन ने। तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, इसके अंदर हम बनाते हैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो बहुत सिंपल है, देखो केस है तो वो भी रेड से ही बनाना चाहिए उसको भी, ठीक है, रेड से ही बना लेते हैं, काम करते हैं। पर या थोड़ा देखते हैं ब्राउन अगर अपने को मिल जाए तो, कलर इसमें नहीं है वैसे, अपन एक काम करते हैं पिंक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो अंदर आप तो क्या करो, सिंपल जैसे एक बार 3 लिख दो ऐसे, और यहाँ पर मान लो चलो अपन है ना 5 लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। अब आप इसको एज अ पाइप डबल कर दो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली इसके साथ कर दो आप, ये एक पाइप बना दिया अपन ने मान लो, और फिर इसको आप जोड़ भी सकते हो इस तरह से पाइप को, मतलब मन से आप थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दोगे तो अपना काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिर मैंने एस बना दिया एक, और ये सर्कल बना दिया यहाँ पर मैंने, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिए, कुछ एक लाइंस खींच दी मैंने सिंपली। तो कुल मिला के ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड मतलब ऐसे 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 करके, लंबी बहुत ज़्यादा होती है, पतली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब बहुत लंबी है, 6 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती है। हाँ, अभी देखेंगे अपन, तो उसको ऐसे घूम घूम के होती है, तो यहाँ रहती है, और हम सबकी जो अडल्ट में है लगभग इतनी बड़ी होती है ये। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया अपन ने यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, कि इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना के दिखाते हैं। अब उसके बाद फिर अपन थोड़ा बाकी चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, इनका लेबलिंग वगैरह कैसे है वो सब अभी अपन देख लेंगे। तो अब एक चीज़ हम यहाँ पर बना रहे हैं जो कि क्या है, लिवर कहलाता है हमारा। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो है एक ग्लैंड होती है, और मान लो इसको हम इतना बड़ा यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं, स्टमक के इस तरफ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे। और हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर जो है और भी कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनको मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे कुछ एक अपन है ना ग्रीन से बना के दिखाते हैं, कि यहाँ पर लिवर के पास हमारे पास में एक गॉल ब्लेडर नाम का ऑर्गन होता है, छोटा होता है, इस तरह से आप बना सकते हो, लिवर के ऊपर की तरफ ऐसे बाहर पड़ा है। और ये जो रेड स्ट्रक्चर है इसको तो अपन जोड़ ही देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक छोटी सी चीज़ हमें और बनानी है यहाँ पे, उसको भी हम ग्रीन से बना लेते हैं, और वो है हमारा इधर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पेनक्रियास बोलते हैं। तो पेनक्रियास हम लोग ऐसे ट्राइंगुलर सा होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। तो ये हमारा पेनक्रियास है। अब इसके नीचे जो है वो समझ लो कि हम रब कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर है ना 3D में अगर आप देखोगे समझोगे तो स्टमक के और ये थोड़ा ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इसके ऊपर बना हुआ है, और साथ ही साथ में ये तो हमने लो ये डायग्राम को इस तरह से पूरा कर दिया कि ये पीछे से जाकर के कहीं उससे जुड़ जाता होगा। अब एक चीज़ हमें और बनानी है यहाँ पर, वो चीज़ क्या है, वो है हमारा, यहाँ आप देखोगे ना इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ये इस जगह होता है ऊपर, एक लेयर है जो हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं, लंग्स जो हैं या इधर जो हार्ट वगैरह है, उसको ये जो नीचे हमारे डाइजेस्टिव जो भी सारे ऑर्गन्स हैं उनको अलग करती है। अब सुनना यहाँ पर, ये हमारे मुंह से लेकर के ये जो पाइप है कहाँ तक, हमारी एनस तक या गट तक, ये पूरा का पूरा जो ये पूरा रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। इसको गट भी बोलते हैं, GUT गट भी बोलते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। और उसके अलावा एक और वर्ड यूज होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ऐसा। तो गैस्ट्रोलॉजी या ऐसे वर्ड आपने सुना होगा, जो पेट के डॉक्टर होते हैं ना वो यही होते हैं, वो गैस्ट्रो वाला पढ़ाई किए होते हैं, ये सब कुछ उनको पढ़ना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है एक कि आपको है ना इस डायग्राम का यूँ कर सकते हैं वैसे अगर अपन चाहें तो, इस डायग्राम का लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। मैं लेबलिंग एक एक नहीं करके दिखा रहा, वो आप है ना इस डायग्राम में समझ सकते हो। देखो यहाँ पर यही बनाया अपन ने, ये माउथ की बकल कैविटी है, मुंह की जगह है खाली, ये टंग है हमारी, यहाँ पे जीभ रहती है इधर, ये जीभ, ये जो जगह दिखाई ना यहाँ पे जीभ के नीचे की जगह, ऐसे मैं खड़ा हूँ मान लो ऐसे, तो यूँ बनाएंगे, यूँ खाई जगह ऐसे दिखाएंगे, फिर पाइप बना देंगे ऐसा करके। तो ये वो जगह बनाई है ऐसा थोड़ा, और ऊपर से भी थोड़ी यहाँ होती है ना, तो ऐसे ज़्यादा करके बनाई। फिर ये जो पाइप आगे जा रहा है ना आगे, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। अब पहले के ज़माने में इसकी स्पेलिंग O से शुरू होती थी, OESO, हमारी बुक में भी O से ही लिखी हुई है, लेकिन अभी आजकल इसको E से भी लिखते हैं, काफ़ी जगह ESO लिख देते हैं सीधा ही। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं पाइप को ईसोफेगस, जिससे अपन खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं, यहाँ जाता है, यहाँ से जाता है, ये हमारा J शेप का एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। फिर उसके बाद में देखो क्या क्या है हमारे पास में, ये जो बड़ा बड़ा बनाया है हमने दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी बोलते हैं। फिर उसके अंदर ये आड़े टेढ़े पाइप्स बनाए अपन ने, इन पाइप्स को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और साथ ही साथ में आप देखोगे यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ एक पार्ट है कि ये जो स्टमक है वो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। ये हमारा बड़ा ऑर्गन हो गया लिवर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो ये वाला, इसका कहाँ दिया है नाम, यहाँ लिखा है देखो लिवर। फिर लिवर है, इसके बाद में ये बाइल डक्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होती है, लेकिन ये वाला जो ऑर्गन हमने बनाया है ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। और फिर है डायफ्राम, ये ऊपर हमने डायफ्राम बना दिया है यहाँ पे। और तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, लेकिन ये बाइल क्या है, ये कहाँ से आता है, ये अभी हम आगे यहाँ पर समझेंगे। ये अपेंडिक्स भी देख लिया अपन ने, और ये एनस भी देख लिया। इसमें बस एक छोटा सा है कि आप प्रैक्टिस जब करो तो इस वाले पाइप को थोड़ा सा मोटा और थोड़ा नीचे बनाना, बाकी अपन ने काफ़ी सही सही बनाया है। चलो तो अब अपन एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि ये जो हमने डायग्राम बनाना सीखा है उसका कितना यूटिलिटी है। तो देखो क्या है, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है। पहले पता तो हो कि हमारे ऑर्गन्स क्या क्या हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो माउथ है, ईसोफेगस देख लिया अभी अपन ने क्या कहते हैं, और ईसोफेगस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फिर उसके बाद आप देखो डायफ्राम, एक और चीज क्या है, डायफ्राम, ये डायफ्राम जो अपन ने देखा था ऊपर है। फिर स्टमक है, देख लिया अपन ने, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ये रेक्टम और एनस लास्ट के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। रेक्टम वो जो जगह है वो, एनस जो हमारा गेट होता है जहां से हम लोग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग एनस बोलते हैं। अब हमें समझना है वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब पूरा ध्यान आप इधर देना, इस टॉपिक को अपन कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। आज इनिशिएट कर देंगे कि द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। सबसे पहली बात क्या है कि मुंह में खाने का क्या है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब आप सोचोगे ये कैसे सर,
हम तो खाते हैं तो फिर पेट में जाता होगा तो डाइजेशन होता होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। बल्कि आप तो जान के आपको ये वाली बात बहुत हैरानी होगी कि हम खाने को देखते हैं ना तो ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आप बोलोगे सर ये कैसी बात है, ऐसे थोड़ी होता है कोई? हाँ होता है। मतलब जैसे मान लो मैं देखने की बात छोड़ो, मैं नाम ले रहा हूँ खाली कि आज तो वाह 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 मैंगो जूस पीने को मिलेगा सबको, मैंगो शेक जो भी है, या आज तो है ना आप सबको जो है दाल बाटी घर पे खाने को मिलने वाली है, तो मुंह में पानी आ रहा है अपने आप से। तो ये जो पानी है ना यहीं से, इसको मन में लग रहा है कि अभी ये रखेंगे यहाँ पे तो ये डाइजेशन शुरू कर देगा यहाँ से। अभी देखो कैसे। तो क्या कह रहे हैं, द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ का काम क्या है, हमारे जो खाना है उसको कट करते हैं छोटा छोटा, ऐसे चॉपर से, जैसे चाकू से अपन काटते हैं चीजें, और फिर उसको छोटे पीसेस में च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं पूरा ग्राइंडर की तरह। फिर क्या करते हैं, द सलाइवरी ग्लैंड, जब सुनना यही वो चीज है मैं बताना चाह रहा था आपको, सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। हमारे मुंह में कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं जिनमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स, उनमें से जो थूक निकल रही है ना, ये जो थू थू करते हैं काफी लोग, ये क्या है, सलाइवा। इस सलाइवा में, इस थूक में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या एमिलेज भी बोलते हैं इसको, सलाइवरी एमिलेज। अब ये क्या करता है, डाइजेस्ट द स्टार्च। ये क्या करता है, डाइजेस्ट द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इनटू द शुगर। मतलब मुंह में ही हमने जो खाना खाया है उसमें स्टार्च है। स्टार्च पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर्स में, याद आ रहा है क्या, जिसको प्लांट्स जो है अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं। तो जैसे अगर आप मानो अपन गेहूं का रोटी खा रहे हैं है ना, या अपन और कुछ ब्रेड खा रहे हैं जैसे, तो उसमें भी क्या है, वो स्टार्च है। तो स्टार्च का डाइजेशन ये जो हमारा सलाइवा है यही चालू कर देता है, और हम जब देखते हैं किसी चीज को तो सलाइवा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनाने का प्रोसेस कि भाई डाइजेशन करना है, देखते ही चालू हो गया, सुनते ही चालू, खाएंगे और आज तो मस्त मम्मी ने खाना बनाया होगा, वहीं चालू हो जाता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, अच्छा चलो ये सुन लो। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में यहाँ होती है, एक तो ये इधर इसके नीचे यहाँ पे अंदर की तरफ, तो यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है और मुंह में जाता है। और कहाँ होती है, और यहाँ भी होती है नीचे इधर इस जगह पे, तो यहाँ से सिक्रीट होता है और जाता है। और उसके अलावा और कहाँ होती है, जीभ है ना, जीभ के नीचे आपको ध्यान होगा कि थर्मामीटर जहाँ रखते हैं अगर बुखार का नापना होता है तो, या वहाँ पे अगर आप ऐसे थोड़ी देर फोकस करोगे ना, तो जो थूक आ रही है मुंह में वो जीभ के नीचे से ही आ रही होती है। तो वहाँ पे भी पेयर होता है एक, यहाँ पे भी पेयर होता है, यहाँ पे भी पेयर होता है अंदर की तरफ। तो खूब सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर हुई आपको वाली बात? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सलाइवा से रोल एक चीज़ और का भी है। ये जो हमारे मुंह में अंदर कुछ लटकता रहता है, एक ध्यान है आपको, देखोगे मिरर में जाके तो दिख जाएगा, लाइट करके देख लेना। कभी उल्टी करते हैं उस पर टच होता है तो उल्टी आ जाती है, तो उसका नाम क्या है पता है क्या आपको? वो भी ऑर्गन है, बॉडी का ही एक पार्ट है, लेकिन उसका नाम क्या है? बचपन में कहा नोज, टीथ, माउस है, और वो उसका नाम क्या है वो तो बताया ही नहीं। चलो सोचना आप, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं उसके बारे में भी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो ये सलाइवा इनमें से बनता है। सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवा कहाँ से बन रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से, उसमें सलाइवरी अमाइलेज है। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, वो क्या करता है, यहाँ देखो, स्टार्च को डाइजेस्ट करना चालू कर देता है, ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है। और स्टार्च असल में है क्या, ये छुप रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, नथिंग एल्स। क्लियर हुई आपको वाली बात? और उससे वो शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एक हमारी बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, बहुत सिंपल है, आप खुद से घर पे कर सकते हो। ब्रेड लो, ब्रेड को चबाना चालू करो, तो क्या होगा, स्टार्च जो है वो ब्रेड में जो मौजूद है स्टार्च, उसकी केमिकल रिएक्शन किससे होगी, सलाइवरी अमाइलेज से होगी। तो ब्रेड में क्या है, स्टार्च है, तो स्टार्च को किस में तोड़ देगा, शुगर में। किस में, शुगर में। तो आपको थोड़ी देर बाद ब्रेड मीठी लगने लग जाएगी। क्लियर हुई वाली बात? फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ये डायग्राम अपन ने यहाँ पर भी बना रखा है, सुंदर सुंदर दिखे ताकि आपको ये सब कुछ, ठीक है। तो चलो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास में, आर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद फूड। हमारी जो टंग है वो इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। टंग का काम क्या है, खाता हूँ फूड, वैसे बोलने में भी टंग हमारी हेल्प करती है, लेकिन उसके अलावा क्या काम है, दिस इज द वर्क। अच्छा, फिर उसके बाद और भी जैसे कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसे जानना चाहें कि यू नो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस आर सलाइवा, सलाइवा का क्या रोल है हमारी बॉडी में, तो एक रोल तो है कि भैया डाइजेशन में हेल्प कर रहा है।
बट देर इज अनदर ऑल्सो, जैसे कि क्या ये पूरा हमारे लिप्स को, हमारे पूरी बकल कैविटी को, हमारे थ्रोट को, ये जो हमारा ये पूरा ऐसा ये जो ईसोफेगस है, इस सबको थोड़ा सा ना स्लिपरी बना करके रखता है, थोड़ा गीला रखता है, मॉइस्चरस रखता है, सो दैट हम बात कर रहे हैं ना तो पूरा अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। हमारा गला सूख जाता है तो हम बोल भी नहीं पाते। क्लियर हुई ये वाली बात? और साथ ही साथ में ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। हमारे सलाइवा में ना लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, बाहर से कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया आता है ना, अपन बाहर जाके कभी ढाबे पे खा लेते हैं, कभी कहाँ, अब वो कभी गंदा हाथ हो कभी कुछ हो, तो बैक्टीरियाज अगर आ जाते हैं ना उसमें, तो उनको डिशुम डिशुम करके उनकी पिटाई करके उनको भगा देते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये सलाइवा के और भी क्वालिटीज हैं। समझ में आ रही है आपको वाली बात? सिंपल, बट हमारी बुक में जो लिखा है हम उस पर ध्यान देंगे जो हमें एग्जाम में लिखना है। तो स्टमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है। अच्छा पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, हमारी टंग मिक्स करने में हेल्प करती है सलाइवा को और फूड को, पहली बात। दूसरी बात, जो फूड है वो मूव करता है, यहां से होकर के जाता है इस पाइप से, ईसोफेगस से, कहां जाता है, फूड पाइप से होकर के स्टमक की तरफ मूव करता है, स्टमक की तरफ। इसके बाद में अब हम आ गए स्टमक पे। ये रहा देखो स्टमक का पिक्चर है यहाँ पर, ये स्टमक का शेप है। ये स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसे खींच करके बड़ा हो जाता है, बढ़िया है ना। खाना खाते हैं तो फैल जाता, फिर कहते हैं रिपीट भर गया आज तो ज्यादा खा लिया, तो ऐसा है स्टमक। अब क्या कह रहे हैं, द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। शेप देख पा रहे हो, लगभग जे शेप्ड ऑर्गन है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। आपके खुद की आप लेफ्ट साइड देख लेना। शायद ये भी एक रीजन है कि हमें बोलते हैं खाना खा के अगर हम दिन को रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बोलते हैं लेफ्ट साइड लेटना अपने को, या रात को सोते वक्त कहते हैं लेफ्ट साइड होकर के ऐसे अगर ऐसे करके सोना चाहिए। खैर उसके पीछे और भी रीजंस हैं, उसमें नहीं जाते, बट हाँ स्टमक लेफ्ट साइड में। स्टमक वॉल्स कंटेन्स 3, या कंटेन, वॉल्स कंटेन होगा यहाँ पे, कंटेन्स नहीं होगा, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। इन इट वॉल्स विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस। क्या होता है देखो सुनो, हमारा जो स्टमक है ना, इसकी जो दीवारें हैं चारों तरफ, उनमें ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, कुछ एक ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कुछ नहीं, मतलब एक ऑर्गन है, यूं समझ लो आप, छोटा सा टिश्यूज हैं बहुत सारे, वो एक कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अपन कि इसकी जो वॉल्स हैं उसमें ट्यूब के शेप की ग्लैंड्स हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स उनको हम लोग बोल रहे हैं। और वो जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं उनमें से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। याद कर लो, गैस बोले पेट में गैस हो जाती, स्टमक में गैस हो जाती है, इनो पी लेते हैं, तो ऐसे याद रख लो, गैस्ट्रिक जूस वहां पर निकलता है। उसमें क्या होती है, उसमें 3 चीजें होती है मेन, मतलब चीजें खूब सारी होती है बट मेनली 3 चीजें होती है। सबसे पहली होती है पेप्सी, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सी नहीं होती, पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, अभी समझेंगे क्या होता है सब कुछ। दूसरा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl अपन पढ़ते आए हैं। तीसरा वहां पर निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है बोलो, थर्ड निकलता है म्यूकस। अच्छा ये क्या चीजें हैं, इनका हमें फंक्शन याद करना है, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना। चलो अभी क्या है, ये एक है हीरो, इन तीनों में से हीरो है हमारा पेप्सिन, ठीक है, मस्त ट्रिक है याद करने की। हीरो कौन है, पेप्सिन। ये दूसरा है जीनी, अलादीन का जीनी। जीनी कौन है, HCl। जीनी कौन है, HCl। अच्छा इसका मतलब क्या है वो बताऊंगा अभी, रुको। तीसरा क्या है हमारे पास में, कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, और कैप्टन अमेरिका की शील्ड कौन है हमारे पास में, म्यूकस। क्लियर हुआ क्या आपको? आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या चल रहा है, ये क्या बता रहे हो हमको, ये लिखेंगे क्या हम एग्जाम में, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आज नहीं बता रहा, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देखना है, इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ये जो मैंने बताया है कि हीरो कौन है, जीनी कौन है, और कैप्टन अमेरिका की शील्ड कौन है, वो आप याद कर लेना। बाकी इसका मीनिंग क्या है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ड्राइंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अपने जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर पहुंचाना हम तक। मिलते हैं आपसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।